हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेस्पिरेशन। वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा था, थोड़ा फिजिकल इशू था मेरे साथ, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलिए अब आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। थोड़ा अंतर यहाँ पे हो जाता है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में, तो मैं आपको बाय पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को। अगर हम देखें तो ब्रीदिंग को सिंपली हम बोलते हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रेस्पिरेशन को द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखते हैं हम, जबकि रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन पॉइंट्स की मदद से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को, ठीक है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, देखिए ब्रीदिंग क्या है, सिंपली इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2, जिसमें सिंपली ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, इनहेल किया जाता है। इनटेक नहीं बोलेंगे, हम इसे इनहेल बोलेंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, आफ्टर दैट उस फूड ऑक्सीजन जो है वो उस फूड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है और एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, वाटर वेपर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम अंतर क्रिएट कर सकते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं इनके अंदर, ब्रीदिंग के अंदर कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, तो नो एंजाइम आर इन्वॉल्व्ड। ब्रीदिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, इसे इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस होती है, जबकि रेस्पिरेशन इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर है। यही अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, ब्रीदिंग के अंदर कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एनर्जी फॉर्म्ड। क्लियर है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी फॉर्म्ड नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्म्ड। अब ये एनर्जी कैसे फॉर्म्ड होती है ये हम रेस्पिरेशन में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बेसिक जनरेशन, यहां बेसिक हम डिफरेंस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ब्रीदिंग के ये एक नॉट अ सेलुलर प्रोसेस, नॉट अ सेलुलर प्रोसेस, ये सेल के लेवल पर नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। ये पॉइंट्स यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये डिफरेंसेस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। ना भाई
हो गया यार। चलिए अब देखेंगे हम रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन को सिंपली हम डिफाइन कर रहे थे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, उसे हम रेस्पिरेशन कह रहे थे। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन में बेसिकली ऑक्सीजन इनटेक किया जाएगा। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, गिविंग आउट CO2 एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। यही चीजें तो होंगी रेस्पिरेशन में, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज यही तो होगा। क्लियर है, तो ये सारी चीजें रेस्पिरेशन की होंगी। तो यहां पर मैं डिफाइन लिख देता हूं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्लियर है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन बेसिकली यहां पर आपको दो प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और एक आपको मिलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम एरोब्स भी कह सकते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन को एनारोब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह से आ जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन उसे एरोब्स कह दिया जाएगा। ठीक है, एनारोबिक को एनारोब्स कह दिया जाएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं यहां पर करने की, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो किस तरह से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर देखेंगे हम। ठीक है, हम बात करें मोड ऑफ रेस्पिरेशन की तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट मोड में रेस्पिरेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि स्किन से, जैसे अमीबा के अंदर स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर लंग से रेस्पिरेशन होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रास ऊपर वहां पर ट्रेकिया से होता है तो हम बोलते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसी तरह से ब्रोंकियल रेस्पिरेशन जो गिल से करते हैं, ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में वो किस तरह से होता है, देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होगा, ये कंफर्म है। ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट, इसे कहीं कहीं पे पायरुविक एसिड भी लिखा गया है। इस कन्वर्जन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, ग्लाइकोलाइसिस। और यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद पायरुविक जो एसिड है ये आपका टूटेगा, 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और इस फॉर्मेशन का जो कारण होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कारण होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस कन्वर्जन को हम कहते हैं, इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रेब्स साइकिल। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और वाटर वेपर का फॉर्मेशन। क्लियर है, ये एनर्जी है जो हमें मिलती है जिसकी मदद से हम काम कर पाते हैं। तो इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्लियर है, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए ये मैन के अंदर वो बात की थी हमने, एग्जांपल मैन। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस दौरान हमारी जो मसल्स हैं वो क्रम्प करती हैं। क्रम्प करने का कारण होता है कि वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन कम मिल पाती है जिसके कारण
एनर्जी का फॉर्मेशन, केवल 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वहां पे, जिसके कारण वहां पर लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड फिर मसल्स को क्रम्प करता है। आफ्टर 2 and 3 days हम महसूस करते हैं कि जो मसल्स क्रम्प कर रही थी वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। जो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्युमुलेट हुआ था वो धीरे धीरे अपने स्थान पर लीवर पर चला जाता है। ठीक है, तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज C6H12O6 ये पायरुवेट में चेंज होगा। पायरुवेट, देखिए ये जो ऑक्सीजन, ये जो रेस्पिरेशन हुआ है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हुआ है यहां पर, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस बाकी सेम ही है। ये भी आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म, और इसे भी हम बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसे? ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? और साथ में अभी मैं मेन की बात कर रहा हूं एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड 2 एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होगा और वाटर वेपर। क्लियर है? तो इसको भी हम क्रेब्स साइकिल बोल देते हैं। ठीक है ना, यहां पर क्रेब्स साइकिल नहीं बोलेंगे, केवल यहां पर क्रेब्स साइकिल बोलेंगे। क्लियर है? तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यही लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रम्प करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेवरीज के अंदर। ब्रेवरीज जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं उनमें किस तरह से होता है, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीज में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की मदद से, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए C6H12O6 यही ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा। पायरुवेट, ठीक है, इसे भी हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, ग्लाइकोलाइसिस। और ये फॉर्म करेगा इथेनॉल। क्या फॉर्म करेगा ये? इथेनॉल, C2H5OH, इसे हम एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, वही 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन और वाटर वेपर। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन की, ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा, ये भी ऑक्सीजन की एब्सेंट में होगा। तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।